भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पोलैंड की यात्रा पर गए थे। पोलैंड जो कि एक छोटा सा देश है और जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, इसलिए हमें पोलैंड के बारे में भी जानना चाहिए। पोलैंड मध्य यूरोप का एक प्रभावशाली देश है और ये मध्य और पूर्वी यूरोप के कई देशों तक पहुंच के लिए भारत का दरवाजा साबित हो सकता है। पीएम मोदी ने अगले साल पोलैंड के पास यूरोपीय संघ की अध्यक्षता आने का भी जिक्र अपनी यात्रा में किया था। तो बदली हुई परिस्थिति और विश्व परिदृश्य में भारत और पोलैंड ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो आगे संबंधों का एक बड़ा आधार बन सकता है। 45 साल के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। इससे पहले 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड का दौरा किया था। पोलैंड मध्य यूरोपीय देश है जो 1918 में एक संप्रभु देश के रूप में अस्तित्व में आया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने इस पर कब्जा किया था और इस देश की लगभग पूरी यहूदी आबादी को मार डाला। नाजी जर्मनी की हार के बाद पोलैंड एक साम्यवादी देश बनता है। 1989 में कम्युनिस्ट सरकार के पतन के बाद पोलैंड लोकतांत्रिक देश बनता है। बाद में पोलैंड यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन अर्थात नाटो का भी सदस्य बनता है। पोलैंड की राजधानी वार्सो और यहाँ की मुद्रा पोलिश ज्वाल्टी है। भारत और पोलैंड 2024 में अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। अगर द्विपक्षीय संबंधों में हम देखें तो भारत और पोलैंड अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने के लिए सहमत हुए। रणनीतिक साझेदारी का मतलब दोनों देशों की कंपनियां अपनी व्यावसायिक साझेदारी में आपसी संसाधनों का साझा उपयोग करेंगे। इसमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि इससे जुड़े नफा नुकसान को दोनों देश की कंपनियां आपस में साझा करेंगी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो दोनों देशों की दो कंपनियां उत्पादों को विकसित करने से लेकर उसकी आपूर्ति और वितरण को लेकर साझा रणनीति बना सकती है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। विश्व परिदृश्य में अगर हम देखें तो भारत के अब तक लगभग 30 देशों के साथ जो संबंध है वो रणनीतिक साझेदारी के स्तर के संबंध बने हैं और पोलैंड भी इसमें शुमार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 अगस्त 2024 को पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा किया था। उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात किया था। 22 अगस्त को पोलैंड की राजधानी वार्सो में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति प्रदान किया। पोलैंड के भारत से बहुत पुराने संबंध रहे हैं। नवानगर के महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस के साइबेरिया से भारत आए 2 से 17 साल के आयु के लगभग 1000 यहूदी बच्चों को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया था। 1939 में जब पोलैंड जर्मनी के कब्जे में था, तब सोवियत संघ के आक्रमण के दौरान ये बच्चे वहां से भागकर भारत में शरण लिए थे। नवानगर के महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह ने अनुकूल जलवायु के कारण पोलैंड के आए हुए बच्चों को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के वालीवाडे गांव में रखा था और 2 साल तक उनको अपने राज्य में आश्रय दिया था। और यही कारण है कि पोलैंड के लोग उनकी परोपकारता और उदारता का सम्मान आज तक करते हैं। उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए भारत और पोलैंड के बीच जामनगर साहेब नवानगर यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करने का विचार किया गया है।
और इसके तहत हर साल पोलैंड से 20 युवाओं को भारत की यात्रा पर लाया जाएगा। पोलैंड ने महाराजा दिग्विजय सिंह के सम्मान में वार्सो में एक स्मारक बनवाया है। महाराजा दिग्विजय सिंह को पोलैंड में अच्छे महाराजा के नाम से जाना जाता है। लगभग आज प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का नाम जाम साहब के नाम पर रखा गया है। भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1954 में स्थापित हुए और 1957 में पोलैंड की राजधानी वार्सो में भारतीय दूतावास खोला गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में पोलैंड का दौरा किया था। भारतीय इतिहास, संस्कृत, दर्शन आदि का अध्ययन पोलैंड में काफी किया जाता है। 1860 और 61 में पोलैंड के शहर क्राकोव में स्थित 600 साल पुराने जगलेलोनियन विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन की शुरुआत की गई और 1893 में वहां संस्कृत की एक पीठ की भी स्थापना किया गया था। इस आधार पर हमें समझ सकते हैं कि पोलैंड और भारत के बीच बहुत समय से काफी अच्छे संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से इन संबंधों का एक नवीनीकरण हुआ है और आशा किया जाता है कि पोलैंड भविष्य में भारत का एक अच्छा रणनीतिक साझेदार सिद्ध होगा।